नमस्कार साथियों। तो भाई आज हम लोग इस वीडियो में वॉइस चैप्टर का प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है, ये बुक है आपका नित्तू सिंह वॉल्यूम 1। इसके पहले ऑलरेडी हम लोग एक पार्ट कर चुके हैं जिसमें क्वेश्चन नंबर 30 तक कवर कर चुके हैं। ठीक है भाई, तो उसके आगे हम लोग 31 से देखेंगे। तो भाई अगर पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पहले पार्ट 1 देख लीजिए। ठीक है, जिससे आपका एक लिंक बन जाएगा। चलो तो भाई शुरू करते हैं 31 से। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। देखो यहाँ पे आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द फर कोट्स वर इम्पोर्टेड फ्रॉम स्वीडन। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है वर प्लस V3। तो मेरे पास जो यहाँ पे है वर, एक मिनट सर, हाँ जी, जो यहाँ पे दिख रहा है वर प्लस V3, तो मेरे भाई ये आपका पैसिव है। तो ये ऑलरेडी का पैसिव है, तो इसका हमको देखना है एक्टिव। ठीक है जी, तो इसका क्या देखना है, एक्टिव। तो इसका जो एक्टिव है वो चेक करो V2, क्योंकि ये जो है पैसिव जो है बना हुआ है ये वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। ठीक है जी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव है, तो हमें चेक करना है V2 कहाँ मिलेगा। तो यहाँ पे चलो इसको पहले एलिमिनेट करो। हेड है यहाँ पे गलत है। ठीक है भाई, पास्ट इंडेफिनिट तो ये है नहीं, फिर ये भी इंपॉर्टेंट, चलो अभी तक ये ठीक है। फिर उसके बाद कहते हैं वाजबाज, तो होगा नहीं मेरे भाई। तो आपके पास ऑप्शन 2 बचा है, स्वीडन इम्पोर्टेड द फर कोट्स और फिर स्वीडन वाज इम्पोर्टेड द फर कोट्स। तो यहाँ पे देखिए द फर कोट्स वर इम्पोर्टेड फ्रॉम स्वीडन। जो फर कोट्स है वो कहाँ से इम्पोर्ट किया जा रहा है, स्वीडन से। अब कर रहा है स्वीडन इम्पोर्टेड द फर कोट्स, तो मेरे भाई स्वीडन थोड़ी इम्पोर्ट कर रहा है, स्वीडन से किया जा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए गलत है, तो मेरे भाई ऑप्शन बी होगा, बी इम्पोर्टेड द फर कोट्स फ्रॉम स्वीडन। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। चलो देखते हैं 32। A माफ कीजिएगा, बुलेट इन द चेस्ट इज एडोर्ड बाय द ब्रेव। मेरे भाई देखो इस क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले देख लो द ब्रेव, यहाँ पे चेक कर रहे होंगे द ब्रेव, तो आपको द ब्रेव का मतलब बता दें। चलो देखो यहाँ पे आपने नाउन में पढ़ा होगा कि द प्लस एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में भी ये रूल्स पढ़ा जाता है कि द प्लस एडजेक्टिव जो होता है मेरे भाई वो आपका प्लुरल काउंटेबल नाउन की तरह काम करता है। ठीक है जी, वो जो है प्लुरल काउंटेबल नाउन की तरह कार्य करता है। तो यानी कि द प्लस जो द ब्रेव होगा वो एक तरह का क्या हो जाएगा, प्लुरल नाउन। आइए देखते हैं। तो पहले यहाँ पे देखो इज देख ले, ये प्रेजेंट में है, तो पहले यहाँ पे इसका जो पैसे बनेगा वो तो प्रेजेंट में होगा। तो यहाँ पे हैव तो होगा नहीं, इज का यहाँ पे हैव से बनता ही नहीं है। तो यहाँ पे चलो हटाओ, ये ब्रेव का यहाँ पे द ब्रेव हैव तो होगा नहीं। फिर यहाँ पे देखो V2 यूज किया है एडोर्ड, तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट यूज किया है, ये भी नहीं होगा। फिर आपके पास 2 ऑप्शन बचा, द ब्रेव एडोर्स, द ब्रेव एडोर। तो यहाँ पे मेरे भाई जो ये द ब्रेव है ये प्लुरल नाउन है। ठीक है, तो प्लुरल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब तो होगा नहीं, तो यहाँ पे इसको हटाइए, तो आपके पास बचा ऑप्शन बी। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। हाँ जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33 देखते हो। ठीक है जी, 33, डिसीजन मस्ट बी टेकन। हाँ जी, डिसीजन मस्ट बी टेकन, यहाँ पे देखो मॉडल है मस्ट बी, तो ये भी मेरे भाई पैसिव है, ये भी ऑलरेडी आपका जो है वो पैसिव में है, तो आपको बदलना है एक्टिव में। देखो हमने पिछले वीडियो में भी इस बात का डिस्कस किया था, फिर कर रहे हैं कि भैया जो मॉडल होता है, ठीक है जी, उसके वर्ब का जो बेस फॉर्म होता है V1, उसका जो पैसिव होता है वो क्या होता है, मॉडल, सेम मॉडल होता है। फिर उसके बाद आपका आता है बीव, फिर उसके बाद V3। ठीक है जी, ये आपका हो गया, इसका मॉडल का पैसिव बनता है इस तरह से। तो आप रिवर्स सोचो कि ये है मेरे भाई पैसिव, तो एक्टिव इस तरह से होगा। तो यहाँ पे देखो मॉडल यूज किया है मस्ट, चेक करो किस में मस्ट है, तो यहाँ पे देख रहे हैं ऑप्शन ए, सिर्फ एक जो बी है उसी में मस्ट है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है जी, बाकी किसी में यूज नहीं किया है, तो 33 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। हाँ जी, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 34। ठीक है जी, 34 देखते हैं। आर दे नोट चीटिंग अस, यहाँ पे चीटिंग ये देख पा रहे हैं, ये है आपका V4। तो आप जब भी कहीं पर V4 मिले तो आप ना एक चीज़ जरूर ढूंढिए, विंग। ठीक है जी, विंग। तो यहाँ पे मेरे भाई यहाँ पे है विंग, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं, चारों में है। हाँ जी, चलो और देखते हैं। देखो आर है, यहाँ पे है चारों आर। ठीक है जी, अस है, इसका बी होगा, चलो बी होगा, यहाँ पे इसमें यूज़ किया है। देखो यहाँ पे गलती किया है आपका आर नॉट बी। ठीक है, ये आर नॉट भी नहीं होता है। ठीक है, आर बी नॉट होगा लेकिन आर नॉट भी नहीं होगा। यहाँ पे एक और गलती किया, देखो विंग नॉट चीटेड, विंग के बाद नोट नहीं लगाते हैं। ठीक है जी, नोट आपको लगाना ही है तो आप पहले लगाइए।
बीइंग के बाद नॉट नहीं लगाते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी भी गया। फिर उसके बाद है आर बी बीइंग चीटेड, यहाँ पे नोट कहाँ है, नोट तो रहना चाहिए था, ये भी गया। तो यहाँ पे ऑप्शन बचा ए, आर बी नोट बीइंग चीटेड, ठीक है जी। इसका पैसिव होगा आर बी नोट बीइंग चीटेड, तो यहाँ पे होगा ऑप्शन ए। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द रूम वाज क्लीन, ठीक है जी, द रूम वाज क्लीन्ड, तो इसका आपको बना है द क्लीनर क्लीन्ड द रूम, ठीक है जी, क्लीनर क्लीन द रूम। चलो और देखो, द रूम शुड बी क्लीन्ड, द आई क्लीन द रूम। फिर चलो देखो, यहाँ पे है वाज के बाद भी3, तो मेरे भाई वाज के बाद आपका भी3 है, इसका मतलब ये ऑलरेडी क्या है, पैसिव, पैसिव है। तो इसका एक्टिव पहले बनाना है, तो एक्टिव जो भी बनेगा आपका V2 होगा। चलो इसमें भी V2 यूज हुआ है, इसमें भी इसमें मोडल यूज हुआ है, ये मोडल तो होगा नहीं। चलो यहाँ पे हटाओ, पहले एक ऑप्शन को पहले एलिमिनेट कर दो, यहाँ पे ऑप्शन बी तो होगा नहीं, उसको एलिमिनेट कर दो। फिर बचा है आपके पास द क्लीनर, हम आपके जगह थोड़ा सा यहाँ पे हट गए, द क्लीनर है, ठीक है जी, यहाँ क्लीनर, द क्लीनर क्लीन द रूम। फिर समवन क्लीन द रूम, आई क्लीन द रूम। यहाँ पे देखो आई का जिक्र तो होया नहीं कि मैंने क्लीन रूम को साफ किया, तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा, आई तो होगा नहीं। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ बताते हैं आपको कि ऑप्शन ए भी सही है और ऑप्शन डी भी सही है, क्योंकि देखो यहाँ पर जो रहता है वाई प्लस जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे को रहता है वो मिसिंग है। मिसिंग इसलिए क्योंकि जब यहाँ पे कभी भी वाई प्लस समथिंग होता है, कोई जनरल चीज़ जैसे अस होता है, तो उसको हम लोग नहीं लिखते हैं एक्टिव में, ठीक है। या तो होता है वाई प्लस कोई ऐसा चीज़ होता है जैसे कि होता है ना कि आई वाज अरेस्टेड बाई पुलिस, ठीक है जी, तो अरेस्टेड बाई पुलिस, तो बाई पुलिस को स्किप कर देते हैं, क्योंकि हमें जो है किसी को भी अरेस्ट कौन करेगा, पुलिस करेगा। उसी तरह से जो क्लीन जो है रूम को कौन करेगा, या तो क्लियर करेगा या तो कोई और करेगा, संबंध इसके लिए यूज कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में ए भी सही है और डी भी सही है, तो आपको जो इच्छा है वो लगाइए, दोनों का दोनों यहाँ पे सही है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 36, आई शुड हैव मेट हिम एस्टरडे, ठीक है जी, आई शुड हैव मेट हिम एस्टरडे। चलो देखो इसका क्या बनेगा, जल्दी से देखिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे यूज किया है शुड हैव, तो भाई इसका भी बनेगा शुड हैव। तो शुड हैव कहाँ देखो, तो यहाँ पे देखो शुड हैव तो है नहीं, हटाओ, शुड हैव यहाँ भी है, शुड हैव यहाँ भी है। चलो एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ठीक है जी। अब एक बात और पता, जब हैव है तो अब बीन को ढूंढो, क्योंकि हैव है तो बीन भी आएगा। चलो इसमें बीन यूज नहीं हुआ है, हटाओ इसको, इसमें बीन हुआ है, इसमें बीन हुआ है। अब एक बात और जानते हैं, हैव बीन होगा उसके बाद क्या आएगा, V3, तो यहाँ पे देखो V4 यूज किया है, ये गलत है, ठीक है जी, इसको हटाइए, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा डी, ठीक है जी, यहाँ पे ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। यू शुड हैव बीन मेट बाई मी एस्टरडे, इसका पैसिव होगा। हाँ जी, चलिए ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है जी। यहाँ से वन कुड सी हर लेइंग ऑन द फ्लावर्स, ठीक है जी, फ्लावर वेट्स। तो यहाँ पे देखो ये है हर, तो इसका सब्जेक्ट यहाँ पे बनेगा सी से, ठीक है जी। तो इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, इसमें भी सी है। चलो ठीक है, ए तो चलो हटाओ पहले यहाँ से, ठीक है जी। तो यहाँ पे है आपका मॉडल है, तो हो जाएगा मॉडल यानी कि कुड बी, तो होगा क्या इसका भैया, तो यहाँ पे चेक करना है आपको कि कुड, फिर ठीक है वी, फिर उसके बाद V3 चेक करो भाई कहाँ कुड बी V3 है। तो यहाँ पे चलो गया काम से, ऑप्शन बी में तो है नहीं, कुड बी, यहाँ पे देखो लेंग, यहाँ पे V4 है, कुड बी गलत है, तो आपका होगा ऑप्शन सी, ठीक है जी, कुड बी सीन लेंग ऑन फ्लावर बेड्स, ठीक है जी, यहाँ पे ऑप्शन सी इज द इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, बी एक्सपेक्ट गुड न्यूज, बी एक्सपेक्ट गुड न्यूज, हाँ जी। चलो नेक्स्ट देखते हैं, बी एक्सपेक्ट गुड न्यूज। यहाँ पे देखो V1 है, ठीक है जी, यहाँ पे एक्सपेक्ट जो है ये आपका V1 है, तो ठीक है। तो V1 का आपको क्या बनाएगा, क्या होगा, इज आ रहे में उसके बाद V3। V1 का क्या बनता है, इज बनता है, R बनता है, M बनता है, उसके बाद V3 होता है, ठीक है, इज एम आर और उसके बाद V3 होता है। चेक करो कहाँ इज एम आर V3 यूज किया है, तो गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड बाई अस, ठीक है जी, गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड बाई अस, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन ए, ठीक है जी, ऑप्शन ए यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, बाकी यहाँ पे ये नहीं होगा, देख लो।
गुड न्यूज़, यहाँ पे पहले आएगा गुड न्यूज़, फिर इज आएगा, फिर उसके बाद आएगा आने की भीतरी। ओके भाई, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट 39। माई टीचर गेव मी आ जनरल टू रीड। आर टीचर गेव मी आ जनरल टू रीड। ठीक है जी, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे V2, आप देखिए यहाँ पे गेव V2, तो मेरे भाई V2 है मतलब है पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है जी, V2 है तो क्या है पास्ट इंडेफिनिट, तो इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा वाज या वर, उसके बाद V3। ठीक है जी, ओके एक मिनट, क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा इसको हटाना पड़ेगा, इसको हटा देते हैं। ठीक है भाई, हाँ जी, इसको पूरे को हम लोग क्लीन कर देते हैं एक बार आराम से, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलो ठीक हो गया, हाँ जी, चलो भाई चलो, ओके ओके, हाँ जी आइए, देख रहे थे यहाँ पे, चलो फिर से आते हैं हम लोग। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पे गेव, तो गेव है जो कि मेरे भाई V2 है। ठीक है जी, तो V2 का जो पैसिव बनेगा वो बनेगा वाज या वर प्लस V3। ठीक है मेरे भाई, वाज या वर प्लस V3। तो चेक करो कौन सा ऑप्शन है, वाज वर या V3। तो चलो देखते हैं, ऑप्शन डी में भी वाज है, चलो यहाँ अच्छी बात है, यहाँ भी वाज है, और कहीं पे यहाँ पर भी है आपका, ये यहाँ पे नहीं, हाँ यहाँ पे भी आई है। चलो ठीक है, अब यहाँ पे देखो मी इससे एक होता है कि सब्जेक्ट यहाँ पे आई होगा, आई है ऑप्शन ए और डी में है, बाकी बी और सी को हटा दो, तो ऑप्शन ए और डी दोनों में आई है। तो उसके बाद फिर आई वाज गिवन, चलो ठीक है, जर्नल बाय माई टीचर टू रीड, यहाँ पे है बाय माई टीचर टू बी रीड। ठीक है जी, बाय माई टीचर टू रीड है, एक बाय माई टीचर टू बी रीड। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं ऑप्शन ए, यहाँ पे टू बी रीड, तो यहाँ पे टू बी रीड की यहाँ पे जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, यहाँ पे कोई नेसेसरी नहीं टू बी रीड, अगर टू बी रीड आता तो यहाँ पे आना पड़ेगा कुछ और, यहाँ पे ऐड होना पड़ेगा। ठीक है, टू रीड यहाँ पे अप्रोप्रिएट है, बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 40 देखते हैं। इट इज इम्पॉसिबल टू डू दिस, इट इज इम्पॉसिबल टू डू दिस। चलो भाई, यहाँ पे इज है तो यहाँ पे इसका पैसिव होगा इज प्लस इज होगा, उसके बाद फिर आपका आएगा V3। ठीक है जी, इसका पैसिव होगा इज MR होगा, उसके बाद V3 होगा। ठीक है जी, चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे तो देखो इज यूज किया इसमें भाई, हाँ जी, हैव तो यहाँ पे होगा नहीं, हैव को हटा दो। ठीक है भाई, उसके बाद फिर कांट भी नहीं होगा, यहाँ पे दो ऑप्शन है, टू डू दिस बाई इट इज इम्पॉसिबल, दिस इज इम्पॉसिबल टू बी। यहाँ पे देखो टू डू है। ठीक है जी, तो 2 + V1 जो आपको यूज हुआ है टू डू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 + V + V3। ठीक है जी, इसका हो जाएगा 2 + V + V3। तो यहाँ पे देखो यूज किया है 2V V3। ठीक है मेरे भाई, तो ऑप्शन ए। ठीक है जी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं हम लोग 41 देखते हैं मेरे भाई। फिजिकली चैलेंज्ड पीपल शुड नॉट बी लाफ्ड एट बाय द पब्लिक। ठीक है जी, अब आइए इसको हम लोग देखते हैं किस तरह से बनेगा। तो यहाँ पे देखिए चैलेंज्ड, फिजिकली चैलेंज्ड पीपल जो है शुड मोडाल है, तो भैया यहाँ पे मोडाल का क्या बनेगा, शुड + V + V3। यार माफ कीजिएगा, ये ऑलरेडी शुड + V + V3 है, तो ये भैया पैसिव है। ठीक है मेरे भाई, ये ऑलरेडी पैसिव है, तो आपको क्या बनाना है, इसका एक्टिव बनाना है। तो एक्टिव में शुड आएगा, तो शुड देखो यहाँ भी आ गया, शुड यहाँ भी है, और शुड है कहीं बिल है नहीं होगा, और यहाँ सेल है नहीं होगा, इसमें क्या है शुड है, शुड यहाँ पर भी है। ठीक है जी, शुड नॉट लाफ एट फिजिकली चैलेंज। ठीक है जी, दोनों तरफ शुड है, अब आप बताना है कि कौन सा होगा। ऑप्शन ए में फिजिकली चैलेंज पीपल शुड नॉट लाफ एट द पब्लिक, शुड नॉट लाफ एट द पब्लिक, और एक है द पब्लिक शुड नॉट। तो यहाँ पे आपको बताना है सब्जेक्ट, यहाँ देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे है फिजिकली चैलेंज, फिजिकली पीपल शुड नॉट बी लाफ्ड एट द पब्लिक। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है फिजिकली चैलेंज, यहाँ पे एक में है द पब्लिक। ठीक है जी, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका जो होगा 41 का वो डी होगा। ठीक है जी, ऑप्शन डी होगा। ठीक है जी, ऑप्शन डी होगा। यहाँ पे फिजिकली चैलेंज इसको ऐसा ही रहने दिया, इसको चेंज नहीं किया, जबकि यहाँ पे चेंज होकर क्या हो जाएगा, द पब्लिक। ऑप्शन डी होगा। करते हैं, दे से डैट पीपल लिव ऑन डिस्टेंट प्लैनेट। ठीक है जी, दे से डैट,
अब इसका मतलब ये नहीं कि वे कहते हैं, उन कहा जाता है कि, इसका मतलब होता है कहा जाता है कि। तो यहाँ पे होगा इट इज सेड। यहाँ पे देखो वाज तो होगा नहीं, क्योंकि प्रेजेंट का पास्ट होगा नहीं मेरे भाई, प्रेजेंट है उसका क्या पास्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखो बीइंग भी नहीं होगा, क्योंकि V4 का है ही नहीं, तो बीइंग भी नहीं होगा, ठीक है जी। तो वह कहा जाता है, यहाँ पे क्या होगा, इसका बनेगा इज प्लस V3, ठीक है। इसका प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो मेरे भाई इसका बनेगा इज प्लस V3, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखो इट इज सेड, इट इज सेड, यहाँ पे सेइंग नहीं होगा, इट इज सेड, इट इज सेड दैट पीपल लिव ऑन डिस्टेंट प्लैनेट। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। कैन बी सेंड द पार्सल टुमारो, कैन बी सेंड द पार्सल टुमारो। आइए देखते हैं इसका क्या होता है, ठीक है जी। तो कैन है तो यहाँ पे कैन ही रहेगा, ठीक है जी। इसका बनेगा कैन बी V3, कैन बी V3, कैन द पार्सल बी सेंड। तो मेरे भाई सही है, कैन द पार्सल बी सेंड। यहाँ पे कैन बी नहीं होगा, ठीक है जी। यहाँ पे द पार्सल यहाँ पे बनेगा सब्जेक्ट, तो कैन द पार्सल, कैन बी तो द पार्सल तो होता ही नहीं है, फिर कैन बी ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे आगे है कैन द पार्सल सेंट बाई अस, सेंट बाई अस टुमारो, ठीक है जी। यहाँ पे है कैन बी, कैन द पार्सल सेंट बाई अस टुमारो। यहाँ पे है कैन द पार्सल बी, यहाँ बी मिस कर दिया, बी है ही नहीं, बी जबकि होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बचा है, ठीक है जी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आइए भाई देखते हैं 44। 44 देखते हैं, एक सेकेंड में चॉइस को डालते हैं। चलो, आ डिटेक्टिव अरेस्टेड हिम एज सुन एज ही गॉट होम। चलो इसको बना के देखते हैं किस तरह से बनता है। हाँ जी, ही वॉज अरेस्टेड। तो यहाँ पे आप देखो कि ही वॉज अरेस्टेड कहाँ होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे हिम है तो सब्जेक्ट तो ही होगा, तो मेरे ख्याल से एक ही बचा है जो कि ही है, ठीक है जी। इसका बनेगा ही वॉज अरेस्टेड बाई डिटेक्टिव एज सुन एज ही गॉट होम। तो यहाँ पे ऑप्शन भी होगा, एकदम सीधा आपको दिख रहा है ऑप्शन भी होगा, ये तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है जी। इसका सब्जेक्ट क्योंकि दिख रहे हैं यहाँ पे ही होगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चलो भाई आइए हम लोग देखते हैं इसके बाद आपका 45, ठीक है जी। 45 देखते हैं। यहाँ पे देखो इसके बाद है क्या कि द कुक्ड द फूड, दे कुक्ड द फूड एंड सेंट इट टू द ऑर्फनेज। तो यहाँ पे देख रहे हैं V2, यहाँ पे जो दिख रहा है मेरे भाई V2, तो V2 के लिए आपको ढूंढना पड़ेगा क्या चाहिए, वाज या वर होगा, उसके बाद V3, ठीक है। ढूंढिए वाज या वर प्लस V3। यहाँ पे चलो ठीक है, वाज है, उसके बाद सेंट है, वाज कुक्ड, वाज सेंट तो यहाँ पे होगा नहीं, सेंट नहीं, वाज कुक्ड होगा। यहाँ पे देखो वाज सेंट यूज किया नहीं, वाज कुक्ड। अब यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन डी और बी में, वाज कुक्ड एंड सेंट टू द ऑर्फनेज बाय देम। यहाँ पे देखो ऑर्फनेज कहाँ गया, ऑर्फनेज तो है भाई, ऑर्फनेज तो रहना चाहिए, यहाँ पे डी में यूज नहीं किया है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं 46 यहाँ पे देखते हैं, ठीक है भाई। चलो आप देखो वेयर वर दे प्लेइंग, वेयर वेयर द प्लेइंग। यहाँ पे चलो जब भी V4 नज़र आ जाए, जब भी V4 देखो भैया, तो यहाँ से ढूंढना कि विंग कहाँ है, विंग कहाँ है, विंग कहाँ है, ढूंढो मेरे भाई, ढूंढो ढूंढो ढूंढो। वेयर वाज द मैच प्लेड, वेयर द क्रिकेट मैच बीन प्लेड, वेयर विल द क्रिकेट मैच बी प्लेड, वेयर वाज द क्रिकेट मैच बीइंग प्लेड। मिल गया ऑप्शन डी। इसका आंसर डायरेक्ट ऑप्शन डी ढूंढो, ठीक है। बाकी में किसी में नहीं यूज किया है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। हाँ जी चलते हैं नेक्स्ट। दे से दैट सॉरी माफ कीजिएगा, दे से ही कैन टीच ऑलमोस्ट एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। यहाँ पर मॉडल है कैन टीच, ठीक है मेरे भाई। कैन भी वन है तो कैन बी टॉच, ढूंढो मेरे भाई ढूंढो, कैन बी टॉच। तो यहाँ पे कैन बी V3 होगा, कैन बी V3 कहाँ यूज किया, कुड तो होगा नहीं, कैन का कुड नहीं होगा भाई, कुड नहीं, कैन बी V3, कैन बी V3। यहाँ पे देखो यूज से ये कैन बी V3 सही है। यहाँ पे बाज नहीं भाई, यहाँ पे देश से कैन ऑलमोस्ट, ये कैन यूज भी नहीं किया है पड़ा यहाँ पे, तो आपके पास ऑप्शन ए होगा, ठीक है जी। कैन बी V3 ऑप्शन ए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे देखते हैं 48। प्लीज इंटर बाय द लेफ्ट डोर, प्लीज इंटर बाय द लेफ्ट डोर। यहाँ प्लीज लगा के रिक्वेस्ट है, ठीक ना, ये भाई रिक्वेस्ट है। देखो यू आर रिक्वेस्टेड कहाँ है, ये रहा यू आर रिक्वेस्टेड, बाकी कहीं नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो आगे 49 नेक्स्ट देखते हैं 49, जल्दी थोड़ा सा फास्ट करते हैं, ठीक है जी आगे बढ़ो।
ए आई वुड एडवाइस यू, यहाँ देखो मॉडल V1 है, आप चेक करो मेरे भाई, मॉडल B प्लस V3, B प्लस V3, वुड बी V3, वुड बी V3, वुड बी V3 कहाँ है जी, चलो ये नहीं है, वुड बी एडवाइस, चलो ठीक है, माई एडवाइस टू बी वुड बी नॉट गेट, यहाँ पे भी नहीं है। तो चलो 49 का देखते हैं क्या होता है, यू वुड बी एडवाइस्ड बाई मी नोट टू गेट ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ योर बॉस। ठीक है जी, एक और देखते हैं, इट वुड बी एडवाइस्ड बाई मी नोट गेट ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ योर बॉस। अभी दोनों ऑप्शन में से आपको चेक करना है। यहाँ पे देखो एक में है सब्जेक्ट यू और एक में है इट। यहाँ पे देखो यू ऑब्जेक्ट है तो मेरे भाई इसका सब्जेक्ट बनेगा यू। ठीक है जी, पैसिव का सब्जेक्ट यहाँ पे बनेगा यू, इट नहीं होगा, तो यहाँ पे गया काम से, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हाँ जी, चलिए आइए देखते हैं हम लोग इसके बाद 50। दे हैव डन दिस टू रिफ्यूज द क्राइसिस। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पे देखिए हैव है, तो हैव के बाद आप ढूंढिए बीन, उसके बाद V3। ठीक है जी, बीन उसके बाद V3, तो हैव का द क्राइसिस हैज बीन रिफ्यूज। चलो ठीक है, हैव बीन रिफ्यूज। यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ जी चलिए, यहाँ बीन यूज हुआ है, विन, यहाँ पे विन यूज किया है भैया, और यहाँ पे चलो देखो वाज यूज किया, ये तो होगा नहीं, और डिफ्यूज द क्राइसिस इन द डोर, ये भी नहीं होगा। तो आपके पास ऑप्शन बचा है दो, ए और बी, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन होगा। तो देखिए, द क्राइसिस हैज़ बिन डिफ्यूज बाय दस, दिस हैज़ बिन डन बाय देम टू डिफ्यूज द क्राइसिस। ठीक है, यहाँ पे यूज किया है दिस हैज़, उसके बाद दिस, देखो यहाँ पे सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है तो आगे आएगा दिस, यहाँ पे द क्राइसिस नहीं होगा, यहाँ पे मेरे भाई होगा दिस। ठीक है जी, ये आपका बन जाएगा पैसिव का सब्जेक्ट। ठीक, इस बात को आपको ध्यान देना था। चलो आइए, आपका आता है नेक्स्ट, ओपन द डोर। ओपन द डोर, ये एक इम्परेटिव सेंटेंस है। ठीक है मेरे भाई, इम्परेटिव सेंटेंस है, तो ओपन द डोर, तो यहाँ बने लेट से शुरू होगा, तो बनेगा भाई ये लेट द डोर बी ओपन। ठीक है, इसका आंसर होगा लेट द डोर बी ओपन, ये एक तरह का इम्परेटिव सेंटेंस है। ठीक है जी, चलो 52, आई डिड नॉट ट्रस्ट एनीबॉडी, आई डिड नॉट ट्रस्ट एनीबॉडी, V2 है मेरे भाई, V2 का बनेगा आई डिड नॉट ट्रस्ट एनीबॉडी। ठीक है जी, देखो यहाँ पे एक बात देखना, नॉट रहे एनी रहे, तो यह दोनों मिलके बनता है नोबडी। ठीक है भैया, क्या बनेगा, नोबडी। चलो ओके, आइए चेक करते हैं क्या होगा। ठीक है, तो V2 है तो वाज वर्ड ढूंढो पहले, वाज वर्ड कहाँ है, वाज, चलो यहाँ पे वाज है भाई, ये वाज नहीं है, हटाओ, और ये वुड हटाओ, हैज, चलो हटाओ, आ गया, आप देखना ही नहीं मेरे भाई। चलो ऑप्शन ए। हाँ जी, चलिए आते हैं, देखते हैं हम लोग इस अगला बार 53, डिड ही रिमेंबर द डेट एंड टाइम, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है यानी कि V2। तो इस तरह से इसका आपको ढूंढना पड़ेगा वाज या वर प्लस V3। चलो ढूंढते हैं वाज वर कहाँ है, इसमें तो है नहीं, आर लगा दिए, हटाओ, वाज है, चलो ठीक है, वर भी ठीक है, डिड तो होगा नहीं, तो आपके पास दो ऑप्शन है, आपके पास दो ऑप्शन है बी और सी। चलो ठीक है, चेक करना है, तो यहाँ पे देखो, डिड ही रिमेंबर द डेट एंड टाइम, तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन है वाज ही रिमेम्बरिंग, वाज ही रिमेम्बरिंग, तो यहाँ पे गया वाज ही रिमेम्बरिंग, यहाँ पे रिमेम्बरिंग नहीं होगा, V3 होगा। ठीक है जी, रिमेम्बर्ड हो गया मेरे भाई, वाज वर, उसके बाद आता है V3, तो यहाँ पे आपके पास बचा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो 54, तब वाज वर डैंजिंग, वर कंटिन्यूअस है, जहाँ कहीं भी कंटिन्यूअस दिखे विंग ढूंढो, चलो विंग आ गया, विंग नहीं है, चलो ग्राउंड यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, चलो हो गया ऑप्शन है, हो गया, खत्म, आगे बढ़ो। V4 है मेरे भाई विंग, तो आप आराम से पहले ढूंढो, डिंगिंग आने V4 है, इसके लिए विंग ढूंढो, विंग एक ही ऑप्शन में था, तो हम लोग मार के निकल गए आगे। वी मस्ट नाउ डील विथ दिस प्रॉब्लम, मस्ट मोडाल है, मोडाल B प्लस V3 ढूंढो, मस्ट बी V3, कहाँ है भैया, मस्ट बी V3, कहाँ है मस्ट बी V3, सही है। द प्रॉब्लम मस्ट नाउ वी डीलिंग, चलो V4 यूज किया है ना, दिस प्रॉब्लम मस्ट डील विथ, ये भी नहीं, V3 ना, दिस प्रॉब्लम आर तो होगा नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो गया। ठीक है जी, सीधा है, बिल्कुल आसान तरीकों से।
तो कभी भी टेंशन मत लो, बेसिक रूल आपको पता है, बस आसान तरीकों से ढूंढो, आराम से बन जाएगा। ठीक है जी, पहले एलिमिनेट करो, एलिमिनेट जरूर करना, ठीक है भाई। एलिमिनेट करने से क्या होगा कि आपका सिंपल हो जाएगा। चलो आगे देखो, द ऑडियंस लाउडली चीयर्ड द लीडर्स स्पीच। चीयर्ड एकदम वर्ब को पहले ढूंढो कि मेरे भाई है क्या, चीयर्ड यानी पास्ट इंडेफिनिट है, तो चलो बाज बार ढूंढ लो। अरे बाज बार ढूंढो मेरे भाई, बाज बार भी 3, बाज बार भी 3 कितना बार हो गया, कितना बार हो गया, चलो ढूंढो बाज बार भी 3। हाँ जी, बाज बार भी 3, आओ देखते हैं। द चीयर्ड स्पीच वाज, एकदम बिल्कुल सही है। लाउडली चीयर्ड, चलो चीयर्ड, हाँ जी यहाँ पर हो गया। आपको देखिए वाज नहीं है, हटा। द ऑडियंस लाउडली चीयर द, नहीं। द स्पीच ऑफ द लीडर्स वाज, चलो लीडर्स वाज लाउडली चीयर बाय द ऑडियंस, ये भी सही है, दोनों ठीक है। अब देखना है कि दोनों में एलिमिनेट करना है। 2 ऑप्शन आपके पास है, दोनों में से एक को एलिमिनेट करो, एलिमिनेट करो। ठीक है जी भाई, तो मेरे भाई देखिए यहाँ पे ए और बी दोनों है, दोनों ठीक है, दोनों ठीक है। लेकिन अगर एप्रोप्रिएट पूछेगा ना, मेरे एप्रोप्रिएट अगर लगाना है एग्जाम में, तो आप ऑप्शन ए लगाइयो। ठीक है जी, ऑप्शन ए लगाइयो। हालांकि दोनों सही है, लेकिन एग्जैक्ट की बात करें, एग्जैक्ट, तो ऑप्शन ए एग्जैक्ट है, और सही की बात करें दोनों सही है। चलो आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। समवन इज फॉलोइंग अस, समवन इज फॉलोइंग अस 57। तो यहाँ पे मेरे भाई देख लो V1 प्लस ING, V1 प्लस ING दिख रहा है कंटिन्यूअस, तो ये कंटिन्यूअस में रहेगा, ये भी कंटिन्यूअस है, तो विंग, ढूंढो विंग, विंग ढूंढो। पास्ट तो होगा नहीं मेरे भाई, पास्ट तो होगा नहीं मेरे भाई। एज फॉलोइंग, बी आर फ्लोइंग बाई, विंग तो है ही नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। ठीक है जी, 57 का ऑप्शन बी। आराम से V4 है, आप विंग ढूंढो, विंग जहाँ कहीं मिल जाए आंसर हो जाएगा। हाँ जी, चलिए 58 यहाँ पे देखते हैं। 58 आपका कर रहा है, ही हैजंट स्लेप्ट इन हिज बेड, हैजंट, ठीक है मेरे भाई, हैजंट, ये तो प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट में होगा, पास्ट में होगा, पहले इसको हटाओ, पास्ट वालों को हटाओ। और कोई क्या है, पास्ट, पास्ट क्या बात कर रहा है, हो गया खत्म कहानी, खत्म। ऐसे भी हैज था, पहले बिन ढूंढते, बिन इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, फिर ये प्रेजेंट है, तो ये प्रेजेंट ही होगा, पास्ट तो होगा नहीं, यहाँ पे तीनों ऑप्शन गया। आइए मेरे भाई 59, आई वॉज रिकमेंडेड अनदर लॉयर, आई वॉज रिकमेंडेड अनदर लॉयर। ठीक है जी, आई वॉज रिकमेंडेड, ये पैसिव है मेरे भाई, आपको ढूंढना है एक्टिव, एक्टिव मतलब इसका V2 ढूंढो, V2 कहाँ है, V2 ढूंढो मेरे भाई, 59 का V2 ढूंढो। ठीक है जी, चलो ढूंढो V2। समबड रिकमेंडेड, रिकमेंड्स, हटाओ इसको हटाओ, चलो तीनों है, समबडी, ठीक है। अनदर लॉयर, समबडी रिकमेंडेड मी टू अनदर लॉयर, मी अनदर लॉयर। यहाँ पे देख, आपको देखो दोनों में डिफरेंस देखना है, मी टू अनदर लॉयर, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा मेरा भाई, मी टू अनदर लॉयर, यहाँ पर टू फालतू है, टू नहीं होगा। ठीक है जी, तो यहाँ बी को हटा दीजिए, बी हटाइए, तो आपको यहाँ पे बचा सी, चलो सी ठीक रहा है। ये देखो, समबडी रिकमेंडेड अनदर लॉयर, समबडी रिकमेंडेड अनदर लॉयर, और उसके बाद कहाँ गया, ठीक है, आई का कहीं जिक्र नहीं किया, यहाँ पे इसका सब्जेक्ट का कहीं पर जिक्र नहीं किया, ये भी गया काम से, तो आपके पास बचा ऑप्शन सी। ठीक है जी, ऑप्शन सी। आइए 60, आज का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि हर जो भी पार्ट बना रहे हैं सब में 30 क्वेश्चन को हम लोग कवर कर रहे हैं। तो ये देखिए, मेनी अ पर्सन हैज़ बीन सेव्ड फ्रॉम द मैन ईटेड बाय दीज हंटर्स। ठीक है जी, तो चाहिए भाई हमको क्या चाहिए इसमें, हमें चाहिए हैज है प्लस V3, हमें चाहिए हैज है प्लस V3, ढूंढो भाई, हमें चाहिए हैज हैव V3, क्योंकि मेरे भाई ये ऑलरेडी पैसिव है, ये ऑलरेडी क्या है, पैसिव है, और हमें बनाना है एक्टिव, तो इसका एक्टिव बनेगा हैज होगा या हैव होगा, उसके बाद V3 होगा। ठीक है, ढूंढो कहाँ हैज है, V3 है, बिल हटाओ। द हंटर्स फ्रॉम, नहीं मेरे भाई, सेव्ड मेनी पर्सन फ्रॉम द मैन, नहीं मेरे भाई, दिस हंटर्स हैव सेव्ड हैव V3 मिल गया, हैव V3 मिल गया, तो यहाँ पे ऑप्शन डी होगा। ठीक है जी, ऑप्शन डी, ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन डी यहाँ पे होगा। चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये सेशन कैसा रहा आपके लिए। ठीक है जी, तो मिलते हैं, इसका जितने भी पार्ट है, सारा जो भी क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है जी, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।